ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता भी है और लौटते वक्त दुश्मन की नींव तक हिला देता है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि अब सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब जवाब चुपचाप नहीं, ध्वनि से भी तेज गति से आएगा। और यही साबित किया है भारत ने हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये उस लाल रेखा का नाम है जिसे पार करने का मतलब है विनाश। दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सालों से भारत के खिलाफ नफरत और हिंसा की खेती कर रहे हैं। बहावलपुर, मुरिदके, मानसेहरा जैसे शहर सिर्फ पाकिस्तान के नक्शे पर नहीं बल्कि आतंक के अड्डों के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने इन आतंकी शिविरों में बड़ी हलचल दर्ज की। भारत के खिलाफ एक और पुलवामा जैसी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस बार भारत ने पहले वार किया, तेज, निर्णायक और सटीक। दोस्तों, भारत ने रात के अंधेरे में लेकिन खुली रणनीति के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान, लंबी दूरी तक मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और भीषण हैमर बमों के जरिए पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। हर लक्ष्य को इतनी बारीकी से चुना गया था कि आतंकियों को न तो भागने का मौका मिला, न ही किसी को बचाने का। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन हमलों में आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह हमारी सैन्य परिपक्वता और नैतिकता दोनों को दर्शाता है। दोस्तों, इस ऑपरेशन की कामयाबी का श्रेय जाता है भारत की खुफिया एजेंसी R&AY और वायुसेना को। कई हफ्तों तक चले जासूसी अभियानों और सैटेलाइट सर्वे के बाद सटीक लोकेशन चिन्हित की गई। ड्रोन, रडार और मानव जासूसों ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद बना ये मास्टर प्लान ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को युद्ध करार दिया तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पलटवार की धमकी दी, लेकिन धरातल पर पाकिस्तान केवल बयानबाजी कर सका। पाक मीडिया ने राफेल विमान गिराने जैसे निराधार दावे किए, लेकिन न कोई तस्वीर, न कोई सबूत। उल्टा सोशल मीडिया पर उनके झूठ का मजाक उड़ाया गया। ये पाकिस्तान की बेबसी और मानसिक हार का परिचायक है। पाकिस्तान की सेना ने LOC पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई। लेकिन भारत ने भी सख्त रुख अपनाया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस यूनिट्स और LOC पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। गृह मंत्रालय, सेना प्रमुख और NSA अजीत डोभाल लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पूरी तैयारी के साथ वार करता है। इसी बीच पाकिस्तान को अंदर से एक और बड़ा झटका लगा, बलूचिस्तान विद्रोह। बलूच लिबरेशन आर्मी BLI ने पाकिस्तान की सेना पर भीषण हमला किया। क्वेटा जिले पर उनका नियंत्रण और कराची ग्वादर हाईवे की नाकेबंदी पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बन गई। एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि बलूच नेता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को औपनिवेशिक शासक कहकर चुनौती दी। CPC परियोजना, जो चीन के लिए जीवन रेखा है, अब बलूच विद्रोहियों के निशाने पर है। दोस्तों, भारत के इस ऑपरेशन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और UAE ने आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयम की अपील की, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी समझौता अब नहीं होगा। चीन, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, इस बार चुप है। वहीं तुर्की और ईरान जैसे देश भारत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत अब सीमित है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाबी कार्रवाई नहीं, ये एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब हमला सहने वाला देश नहीं रहा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना अब हमारी प्राथमिकता है। हम सिर्फ बातों से नहीं, अब एक्शन से जवाब देते हैं। ये नया भारत है, धैर्य भी है, साहस भी है और शक्ति भी। अब हर भारतवासी को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी सुरक्षा सिर्फ सेना की नहीं, हमारी एकता और जागरूकता की भी जिम्मेदारी है। यदि आप भारत की इस निर्णायक कार्रवाई पर गर्व करते हैं, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और हर भारतीय तक पहुंचाइए।